नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में। अब देखिए दोस्तों, बात आती है रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे कम समय में, यानी कि आपके पास अब 3 महीने का टाइम रह चुका है, इन आखिरी 3 महीने को कैसे पढ़ा जाए कि आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ। और रीट में लाखों बच्चे बैठते हैं, अब आपको लाखों में से हजारों का सिलेक्शन होता है, तो आप उन हजार में अपनी काउंटिंग कैसे कराओगे, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जानेंगे वन बाय वन कि किन स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे, किस रणनीति के तहत आप जो है एग्ज़ाम को पास कर पाओगे। तो चलिए आज उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पढ़ाई आप 8-12 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे आप पढ़ लोगे दिन में तो काफ़ी होगा, आपके लिए सफिशियंट टाइम है। और परीक्षा के जब नज़दीक आप पहुंचोगे, यानी कि आखिरी महीने में, तब आप इस 3 घंटे को बढ़ा करके अपने हिसाब से 6, 10, 12 जैसी आपकी सहूलियत हो उतना तक आप लेके जा सकते हो। तो अब बात होती है ना कि पढ़ें कैसे। पढ़ना है ये सारे लोग कहते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बताता। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल को आप कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे पहले आप जान लो कि तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होता है कि लड़ाई धरती पे हो रही है, पानी पे हो रही है या रेगिस्तान पे हो रही है। तो सबसे पहले आप जान इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी लड़ाई किससे है। आपकी लड़ाई है उस क्वेश्चन पेपर में जो 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनसे। तो आप 150 नंबर को जान लो कि किन किन सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक को छुआ जाएगा, सिलेबस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नो योर सिलेबस। मेरी पहली जो आप लोगों के लिए टिप्स है वो है नो योर सिलेबस। आप सिलेबस को अच्छे से जान लो, और मेरी सलाह होगी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो कैफे में जाके। एंड जो आपकी स्टडी टेबल है उसके किनारे, इस तरह से आप यहाँ से इमेज देख सकते हो, उसके किनारे आप चिपका दो और रोज देखो। और एक ब्लैक पेन रखो, मार्कर वाली पेन। और जब आप उस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ लोगे, उसके सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन को कर लोगे, तो उसे ब्लैक कर दो, यानी कि उसे काट दो। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि मैंने कितने ब्लैक मार्क बनाए हैं और कितने ब्लैक मार्क और बनाने रह गए हैं। तो इससे आप अपने सिलेबस को जान पाओगे। तो ये पहली बात थी। अब दूसरे बात में आने से पहले आप लोगों के सामने एक थोड़ी सी प्रमोशन करना चाहूँगा। आप यहाँ से देख सकते हो सैंपल, मेरे नोट्स का सैंपल है। मैंने दिन रात एक करके मेहनत करके सैंपल बनाए हैं। वीडियोस भी चैनल पे कम आए, बिकॉज ऑफ दिस मैं नोट्स बनाने के लिए रेडी था, एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहा था। तो अगर आप इन नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये फ़ोन पे का मेरा नंबर है और ये व्हाट्सएप का भी नंबर है। तो आपको क्या करना है, 50 रुपये का आपको जो है एक ट्रांजैक्शन करना है इस मोबाइल नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पे भेज देना है। तो आपको मैं 10 टॉपिक सीडीपी के भेज दूंगा जो कि मैंने तैयार कर रखे हैं, और अगले 10 टॉपिक पे जो कि राजस्थान यानी कि रीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस पे काम चल रहा है मेरा। तो वो पूरा होगा तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगले 10 टॉपिक को आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको जो है दे दिया जाएगा। उसके बाद आपसे आगे भी इसी तरह से मैं ईवीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और जो भी इंग्लिश और हिंदी के टॉपिक हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो उसकी डिटेल्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे 2100 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो वहाँ से आप अपडेट होते रहोगे। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरे, यानी कि स्ट्रेटेजी नंबर 1 मैंने जो बताई थी वो था आपका नो योर सिलेबस। अब सेकेंड नंबर पे आता है कि पढ़ाई करने समय आपको मैं बताऊं, आप बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करो। आप स्टडी टेबल पे प्रॉपरली बैठ के, वहाँ पे जब बैठ के पढ़ोगे तो आपको एक फीलिंग आएगी। और मैं बोलूँ आपको, शुरुआत में अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हो तो वो काफ़ी है। एटलीस्ट हैबिट बनाओ। और वो 21 डेज का एक है, रॉबिन शर्मा की किताब मैंने पढ़ी थी 5 AM के रूल में, 5 AM रूल में। उसमें उन्होंने उस किताब में एक्सप्लेन करा था कि कोई भी चीज़ को आपके अंदर हैबिट फॉर्मेशन करना है तो 21 डेज लगता है। तो आप 21 दिनों तक अगर 21
घंटे भी अगर आप पढ़ लिए तो देखना आगे से आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। तो पहली बात, आप रेगुलर बैठ के पढ़ाई करो, वो बात हो गई। 1 घंटे भी होती है तो करो। इस दौरान खास करके ख्याल रखना है आपको, अपना मोबाइल को साइलेंट जोन पे डाल देना है। अब या फिर उसके स्क्रीन को ऐसे नहीं रखना है कि जैसे आप उसके स्क्रीन को देख पाओ कि कौन सा फ्लैश जो है, एक मैसेज फ्लैश हुआ है या फिर क्या नोटिफिकेशन आई है। बाबू सोना और दोस्ती से बढ़ के है आपकी जॉब। जॉब रहेगी तो बहुत सारे बाबू सोना आएंगे और जाएंगे। सो फोकस ऑन योर कैरियर। इट इज़ बेस्ट टाइम टू अचीव समथिंग। ना केवीएस की रिक्रूटमेंट आ रही है, ना ही किसी और स्टेट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ एज वेल। तो पूरी ताकत झोंक दो, एक लड़ाई की तरह लो आप रीट को। और मैंने जो बातें कही, पहली बात, दूसरी बात मैंने बता दी आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तीसरा जो है अप्रोच, वो है बुक का। अब लोग ना हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, और बहुत सारा बुक को जो है अपने वो सेल्फ में जमा कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं, ज़्यादा बुक बिल्कुल कलेक्ट मत करो। आप जो है सबसे पहले राजस्थान के सिलेबस, जब आप जाओगे, सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। वो बात हो गई। अब देखो, उस सिलेबस को जब आप देखोगे, उसमें एक बात को मेंशन किया गया है कि आपको जो है 6 to 8, और जब जो दूसरा लेवल है यानी कि 6 to 8 का जो लेवल है, उसमें 10 से 12 तक के भी क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चंस आएंगे राजस्थान बोर्ड के बुक से। तो आप फ्री में ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे मैं जल्द ही सारे बुक्स को डाल दूंगा। ठीक है, तो ये बातें थी। अब मैं देखो आपको और आगे मैं एक बात बता दूं, आप वहां से डाउनलोड कर लोगे उन सारे बुक्स को। उसके बाद देखो, फिर भी मेरी कुछ रिकमेंडेशन है जो बुक्स की, जो मैंने खुद पढ़ी है और मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए। आप ले सकते हो संदीप कुमार की ये सी टैट की बुक। अब रीट से सी टेट का क्या कनेक्शन है, देखो, टॉपिक को आपको पढ़ना है, आपको सिलेबस को पढ़ना है। सी टेट या रीट या केबीएस, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। सिलेबस में जो टॉपिक है, इस बुक में सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप इस बुक को खरीद सकते हो। बायलिंगुअल यानी कि हिंदी में अलग बुक आती है और इंग्लिश में भी, दोनों में भी ये बुक आती है। तो आप अपने जो आपकी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप बुक को ले सकते हो। तो ये संदीप कुमार की सीडीपी की बुक ले सकते हो। एनसीईआरटी के 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो बुक्स हैं ईवीएस के लिए, आप विले पब्लिकेशन को चूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बोलूंगा 8, 9, 10 एनसीईआरटी और राजस्थान के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, उन्हें कर लोगे तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। और उसके बाद आप एक प्रैक्टिस पेपर जरूर खरीद लो, ताकि आप टाइम टू टाइम अपने आप का एवोल्यूशन कर पाओ, अपने आप को जान पाओ कि मैं कहाँ पे अब खड़ा हूँ। अब शुरू में ही आप प्रैक्टिस सेट खरीद के अगर आप 150 क्वेश्चन को बनाने लगोगे तो आप गलत, मतलब झाल में फंसने वाले हो, बेब में फंस जाओगे आप। तो अभी आपको फिलहाल जो काम करना है, वो आप पहले बुक खरीद लो आराम से, इन सारे बुक्स को। अगर नहीं भी हो तो आप पीडीएफ को खरीद लो। अगर आपके घर में लैपटॉप है तो आप उसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाओगे। ये बातें थी, मैंने बुक की बात बता दी, सिलेबस की बात बता दी, पढ़ने की बात आपको बता दी। मैंने नोट्स, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप अवेल कर सकते हो, उसकी भी बात मैंने बता दी। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखो, अब मार्क्स कितने लाए जाए कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। तो पिछले बार की कटअप जनरल की 75 गई है, तो इस बार कटअप, मतलब एक ऑब्वियस सी चीज़ होती है ना कि स्लिप, इस बार जो है कटअप जो है आपका हाई होने वाला है। एटलीस्ट आप जो है 80% को टारगेट लेके चलोगे तो चीज़ें अच्छी होगी, आपके फेवर में होगी। तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। और अभी कोई रिक्रूटमेंट हाल फिलहाल में मुझे तो आसपास नहीं दिखाई पड़ रही कि आने वाली है। तो ऐसे में रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा था और फिर भी कहता रहूँगा कि रीट आपके लाइफ के लिए गेम चेंजर हो सकता है फिलहाल के सालों में। अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से वैक्सीनेशन के काम में लगी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि रिक्रूटमेंट मोदी गवर्नमेंट या फिर आपके स्टेट में जो भी जिसकी सरकार है वो लाने वाली है कोई भी वैकेंसी। तो ऐसे सिचुएशन में पूरी तरह से फोकस होकर आपको इस पर काम करना है। और एक बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, FAQ आते हैं यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बच्चे पूछते हैं। तो पहली बात, नो नेगेटिव मार्किंग, 150 नंबर का पेपर होगा। लेवल 1 में बीएड वाले को नहीं अलाउ किया गया है। लेवल
2 में जो है बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बातें जो है मैं आपको बताते जाता हूँ। और एक बात, राजस्थान जीके को इंक्लूड किया गया है। अब कहाँ पे इंक्लूड किया गया है? ईवीएस के पेपर में इसे इंक्लूड कर दिया गया है। और आप जो है पेपर 2 की मैं आपको बात करूं तो पेपर 2 में एसएसटी में आपको जो है राजस्थान जीके देखने को मिलेगा। साइंस में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐड किया गया है। मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है और नहीं आने वाला है साइंस में। तो साइंस वाले बच्चे जीके और जीएस के लिए राजस्थान जीके को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये बातें हो गई। और कोशिश करो पॉजिटिव इंसान के साथ रहो, नेगेटिव इंसान के साथ मत रहो, वो आपको नीचे लेके जाएगा। तो इसी नोट पे वीडियो को खत्म करते हैं। एक छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू शेयर, और आप जो है इसे शेयर तो जरूर करोगे मुझे पता है, और लाइक जरूर कर देना इसे, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें जो है बेनिफिट हो सके कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। एक और बात, अगर नए आए हो मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। रीड की क्लास 1 से लेकर के मैं जितनी भी क्लासेस हो सकती है पॉसिबल, एज मच एज आई कैन आई विल डू इट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और शेयर तो कर ही देना है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट मॉर्निंग इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।